Watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. Hello friends, myself Agaz Gautam and now I will teach you the Chhattisgarh geography. It is a very important subject for pre as well as a mains. Pre में तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, 4-5 क्वेश्चन तो आपके आएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चंस रहेंगे रिगार्डिंग द मैप एंड जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन, काफ़ी सारे, और मेंस में भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो ये सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको छोड़ के नहीं जाना है, सबको पढ़ना ही पड़ेगा. जियोग्राफी पढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज है मैप. कभी भी आप जब ज्योग्राफी पढ़े तो बिना मैप के कभी भी मत पढ़िएगा. अगर आप हमारे वीडियो देखते हैं तो वीडियो के साथ साथ आप अपना एक अलग से मैप भी रखिए छत्तीसगढ़ का, और उसमें साथ में साथ उसे मिलाते चलिए, तो आपको काफी अच्छे से समझ में आएगा और एग्जाम टाइम पे प्रॉपर वो क्लिक भी करेगा जब वो पर्टिकुलर क्वेश्चन आएंगे. तो अभी हम देखते हैं कि ज्योग्राफी में फर्स्ट थिंग क्या हम पढ़ने वाले हैं. तो पहला हम पढ़ने वाले हैं कि जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन ऑफ छत्तीसगढ़. एज वी नो कि 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ जो है एमपी से डिवाइड हुआ था और एक अलग स्टेट बना था, 26 स्टेट बना था छत्तीसगढ़. तो उस टाइम पे 16 डिस्ट्रिक्ट थी, बट अभी जो है 27 डिस्ट्रिक्ट है और वो जो है 5 डिवीजन में बटा हुआ है. तो एक तो प्रॉब्लम आती है कि 27 डिस्ट्रिक्ट जो है बच्चों को याद नहीं रहती, तो उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक है कि आप डिवीजन हिसाब से याद कीजिए. 5 डिवीजन है, 5 डिवीजन याद करने में कोई प्रॉब्लम तो होने वाली नहीं है. एंड पर्टिकुलर डिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपको आसानी से याद हो जाएंगे और वो काफी लंबे टाइम तक याद रहने वाली है. तो मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन से डिवीजन है और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट उस डिवीजन के अंदर में आते हैं. तो पहला अगर हम नॉर्थन पार्ट को देखेंगे कि नॉर्थन छत्तीसगढ़ पे वो आता है सरगुजा डिवीजन पे. फर्स्ट डिवीजन इज सरगुजा डिवीजन जो है नॉर्थन पार्ट में. इसपे आपके डिस्ट्रिक्ट हैं कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा एंड जसपुर. तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट आपके हैं सरगुजा डिवीजन पे. दूसरा हम देखते हैं बिलासपुर डिवीजन पे. बिलासपुर डिवीजन पे भी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं. पहला है आपका बिलासपुर, दूसरा है आपका मुंगेली, तीसरा है आपका रायगढ़, चौथा है आपका कोरबा एंड पांचवा है आपका जांजगीर चांपा. तो ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं वो आपके बिलासपुर डिवीजन में. उसके बाद हम देखते हैं कि रायपुर डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं. तो रायपुर डिवीजन में भी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं. पहला है आपका रायपुर, दूसरा है आपका बलौदाबाजार, तीसरा है आपका गरियाबंद, चौथा धमतरी एंड पांचवा महासमुंद. उसके बाद है आपका 4th डिवीजन है दुर्ग. दुर्ग डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं. इस पे भी 5 डिस्ट्रिक्ट हैं. पहला है बालोद, दूसरा है दुर्ग, तीसरा बेमेतरा, राजनांदगांव एंड कवर्धा. पांचवा है आपका बस्तर डिवीजन. बस्तर डिवीजन पे सबसे ज्यादा डिस्ट्रिक्ट हैं और वो है 7 डिस्ट्रिक्ट. वो 7 डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं. इस पे है आपका दंतेवाड़ा, फिर है बस्तर, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव एंड कांकेर. तो ये 7 डिवीजन है. तो इस तरह से आप अगर डिस्ट्रिक्ट याद करोगे तो आपको आसानी से याद रहेंगे कि पहले तो आप डिवीजन याद कर लीजिए कि सरगुजा डिवीजन, बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन, दुर्ग डिवीजन एंड बस्तर डिवीजन, और पर्टिकुलर डिवीजन के अंदर पे कितने कितने डिस्ट्रिक्ट हैं. तो सारे डिवीजन के अंदर पे 5 डिस्ट्रिक्ट हैं एक्सेप्ट बस्तर डिवीजन. बस्तर डिवीजन पे है 7 डिस्ट्रिक्ट. तो यहाँ हुआ 5 + 5 + 5 + 5 20 + 7 27 डिस्ट्रिक्ट. तो इस तरह से आपको ये आसानी से याद रहेंगे. नाउ वी विल सी छत्तीसगढ़ जो सिचुएटेड है वो है सेंट्रल पार्ट पे इंडिया के. तो छत्तीसगढ़ जो है सिचुएटेड है नॉर्थन लैटिट्यूड पे जो है 17.46 नॉर्थन लैटिट्यूड टू 24.05 नॉर्थन लैटिट्यूड एंड इट इज सिचुएटेड इन ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड जो है 18.15 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 84.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड. तो ये है आपका छत्तीसगढ़ जो एक्सटेंशन है
नॉर्थन लैटिट्यूड पे एंड ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड पे, फ्रॉम 17.46 नॉर्थन लैटिट्यूड टू 24.05 नॉर्थन लैटिट्यूड एंड फ्रॉम 18.15 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड टू 84.25 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। दूसरा चीज है जो कैंसर लाइन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर दैट इज 23.12 नॉर्थन लैटिट्यूड, वो जो है 3 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through 3 districts from Chhattisgarh, that is somewhere from here। तो ये है आपका कोरिया, सूरजपुर एंड बलरामपुर। तो ये 3 डिस्ट्रिक्ट से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है। दूसरा है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, दैट इज नोन एज IST, विच इज 82.15 ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। तो ये जो है 7 डिस्ट्रिक्ट से होकर जाती है छत्तीसगढ़ पे। वो 7 डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं कि वो कहाँ से निकलती है। तो पहला तो है आपका बलरामपुर, दूसरा है आपका सूरजपुर, तीसरा है आपका सरगुजा, चौथा है आपका कोरबा, पांचवा है आपका जांजगीर चांपा, छठवा है आपका बलौदाबाजार एंड सातवां है आपका महासमुंद। तो इन 7 डिस्ट्रिक्ट से इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है पास होती है वाला यहाँ से, जो ये 7 डिस्ट्रिक्ट है। ये आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ऊपर की, बलरामपुर, सूरजपुर और सरगुजा, जो है आपके सरगुजा डिवीजन पे है। ये 2 है जो कोरबा और जांजगीर चांपा, वो आपके बिलासपुर डिवीजन पे है। और ये जो 2 है आपके बलौदाबाजार और महासमुंद, ये जो है आपके रायपुर डिवीजन पे है। तो जब भी आपको अगर डिस्ट्रिक्ट याद करना हो तो आप हमेशा डिवीजन के हिसाब से ही याद करो, क्योंकि उससे याद रखने में काफी आसानी होती है। जब यहाँ पर 7 डिस्ट्रिक्ट है, बस हम उनको क्या कि अल्टीमेटली जो पार्ट कर दिए 3 पार्ट में, सरगुजा, बिलासपुर और रायपुर। तो ये क्या है कि आपको हमेशा याद रहने वाली है। दूसरा चीज है कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है, दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट पे। यहाँ पर ये जो सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट है, ये जो मैं डेटा आपको बता रहा हूँ, ये अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे ऑफ छत्तीसगढ़ फ्रॉम 2015-16, अकॉर्डिंग टू दिस मैं बता रहा हूँ कि सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है और आपके जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। लेकिन दूसरा जो है जो चिप्स है, चिप्स में बोला गया है कि ये जो 2 लाइन है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है कोरिया पे। तो अब हम जानते हैं कि कंट्रोवर्सी तो जनरली होती रहती है PSC में रिगार्डिंग द आंसर गिवन बाय द PSC। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों आंसर बता दिया हूँ कि ये जो है कोरिया पे भी इंटरसेक्ट करती है और सूरजपुर पे भी इंटरसेक्ट करती है। तो आप उसे देख लीजिएगा कि आपको कौन सा आंसर लेना है। उस पर तो मैं आपको कुछ भी बता नहीं सकता, क्योंकि PSC कौन सा आंसर लेने वाले, जैसे इस साल भी काफी कंट्रोवर्सी हुई थी क्वेश्चंस को लेके। तो आपको मैंने दोनों आंसर बता दिए हैं, आप देखिएगा कि आपको कौन से आंसर लेने हैं। बाकी हम देखते हैं कि छत्तीसगढ़ जो है सराउंडेड बाय 7 स्टेट। तो ये 7 स्टेट देखते हैं कि कौन कौन से साइड पे कौन कौन से स्टेट है। नॉर्थन साइड पे है आपका यूपी, यहाँ पे ये जो बलरामपुर है यहाँ पर समथिंग, यहाँ पर है आपका यूपी। फिर नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट पे है आपका झारखंड। झारखंड से 2 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, यूपी से 1 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं। फिर आपका ईस्टर्न साइड पे आ जाता है उड़ीसा। उड़ीसा से 8 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं, विच इज द मैक्सिमम डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड विद उड़ीसा, 8 डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद फिर आपका नीचे पे आ जाता है आंध्र प्रदेश, दैट इज सदर्न साइड पे है आपका आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से 1 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है। इसके बाद फिर सदर्न साइड पे एक और है जो अभी 29 स्टेट बना है इंडियन में, वो है आपका तेलंगाना। तेलंगाना से भी 2 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड हुए हैं। फिर आपका आ जाता है सदर्न वेस्टर्न पार्ट पे महाराष्ट्र। महाराष्ट्र से 4 डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं। एंड फिर अल्टीमेटली आया था वेस्टर्न पार्ट पे MP। MP से 7 डिस्ट्रिक्ट कनेक्टेड है। तो ये जो 7 डिस्ट्रिक्ट है नॉर्थन साइड पे यूपी, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना
एंड महाराष्ट्र और एमपी। अब हम देखते हैं कि हमारे इतने सारे जो डिस्ट्रिक्ट है वो किसी न किसी स्टेट से लगे हुए हैं, पर यहाँ पर जो 9 डिस्ट्रिक्ट है वो जो है लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, मतलब वो किसी भी दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर नहीं करती। अब ये जो 9 डिस्ट्रिक्ट है वो क्या क्या है वो हम देखते हैं। पहला तो है आपका सरगुजा, दूसरा है आपका कोरबा, फिर है आपका जांजगीर चांपा, चौथा है आपका रायपुर, पांचवा है आपका बलौदाबाजार, छठवां है आपका बालोद, 7th is दुर्ग and 8th is बेमेतरा and the 9th one is दंतेवाड़ा। तो इस लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट से भी क्वेश्चंस आते हैं कि कौन कौन से लैंडलॉक डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपके 9 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसे भी याद करना है तो आपको डिवीजन के हिसाब से याद रखें तो ज्यादा बेटर रहेगा, वो याद रहेगा। जैसे सरगुजा है वो आपका सरगुजा डिवीजन में आता है, कोरबा और जांजगीर चांपा है वो आपके बिलासपुर डिवीजन में आते हैं, रायपुर और बलौदाबाजार है वो भी आपके रायपुर डिवीजन में आते हैं, बालोद, दुर्ग और बेमेतरा है, ये जो तीनों है वो आपके दुर्ग डिवीजन में आते हैं, और ये जो 9th वन है वो आपके बस्तर डिवीजन में आते हैं। तो आप जब भी ये जो डिस्ट्रिक्ट है उसको आपको अगर याद रखना है तो आप हमेशा उसे डिवीजन के हिसाब से याद रखिए, याद रखने में काफी आसानी होगी और वो क्लिक भी तुरंत करेगा आपके एग्जाम टाइम पे। तो ये थे आपके जो इंटरसेक्टिंग डिस्ट्रिक्ट है विद अदर स्टेट एंड लैंडलॉक्ड डिस्ट्रिक्ट। अब हम देखते हैं थोड़ा सा नेचुरल डिवीजन के बारे में कि छत्तीसगढ़ में नेचुरल डिवीजन है, काफी सारे डाइवर्सिटीज मिलती है हमें, कहीं पे प्लेन है, कहीं पे हिल्स है, कहीं पे प्लेटो है। तो अब वो देखते हैं कि कौन कौन से पार्ट पे कैसा कैसा वहाँ के लैंड फॉर्म्स हैं। एज वी नो कि छत्तीसगढ़ को हम बोलते हैं बाउल ऑफ पैडी, दैट इज उसे मतलब धान का कटोरा। तो उसके पीछे भी रीजन है कि छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा क्यों बोला जाता है। तो थोड़ा सा देखते हैं कि नेचुरल पार्ट क्या क्या है छत्तीसगढ़ पे। ये जो नॉर्थन साइड है वो आते हैं आपके ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो में। ये जो प्लेटो एरिया है, ये जो आपका नॉर्थन एरिया है वो आपका प्लेटो एरिया है। उसके बाद जो आपका जो सदर्न पार्ट है जो कि बस्तर डिवीजन का जो पार्ट है वो आपका हिल आता है और काफी हिली एरिया है, एंड द प्लेटो है जिसको बोलते हैं बस्तर, प्लेटो ऑफ बस्तर, और यू कैन से द प्लेटो ऑफ दंडकारण्य, प्लेटो ऑफ बस्तर प्लेटो और प्लेटो ऑफ दंडकारण्य। जो बीच में है वो है आपका प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़, दैट इज अ महानदी बेसिन। ये प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़ को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जो ये जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो आपका गरियाबंद, ये जो धमतरी और महासमुंद है और गरियाबंद है, ये जो है ईस्टर्न हाईलैंड है, दिस इज नोन एज द ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड। और इसे और भी बोलते हैं धमतरी महासमुंद हाईलैंड, धमतरी महासमुंद हाईलैंड। और ये जो आपका वेस्टर्न साइड पे है ये है आपका मैकल रेंज, मैकल रेंज इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज। नेचुरल डिवीजन पे हम इसे बोलते हैं वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड। तो नॉर्थन साइड पे है आपका प्लेटो ऑफ बघेलखंड एंड द पार्ट रीजन, दैट इज अ जसपुर पार्ट, पिंडा पार्ट, सम ऑफ द पार्ट रीजन, प्लेटो रीजन। आपकी ईस्टर्न साइड पे है ईस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड, वेस्टर्न साइड पे है वेस्टर्न मार्जिनल हाईलैंड, एंड द सदर्न साइड पे है बस्तर प्लेटो। तो ये जो सेंटर पोर्शन जो बचता है वो है एक प्लेन रीजन,
और सबसे ज्यादा राइस कल्टीवेशन भी इसी प्लेन रीजन में होती है। तो अगर हम इसे एक टॉप व्यू से अगर देखें तो ये जो सेंटर पोर्शन है वो जो प्लेन है थोड़ा सा हल्का सा सिंक है, और ये जो नॉर्दर्न सदर्न पार्ट है, नॉर्दर्न पार्ट है, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट, वो थोड़ा सा एलिवेटेड पोर्शन है। तो ये जो अगर टॉप व्यू से देखें तो ये थोड़ा सा एक बाउल टाइप का दिखता है, और इस जो बाउल के जो प्लेन एरिया वहां पे राइस कल्टीवेशन होती है। तो इस वजह से इसे बोला जाता है बाउल ऑफ पैडी, जो छत्तीसगढ़ को एक नाम दिया गया है धान का कटोरा, क्योंकि राइस कल्टीवेशन काफी ज्यादा होती है इस प्लेन एरिया पे, ये सेंटर पोर्शन पे, बिलासपुर डिवीजन, रायपुर डिवीजन एंड दुर्ग डिवीजन पे। तो ये जो रीजन है कि छत्तीसगढ़ को क्यों धान का कटोरा बोला जाता है। तो ये था आपका नॉर्मल जियोग्राफिकल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि नेचुरल डिवीजन, छत्तीसगढ़ को नेचुरली कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला पार्ट है ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो। बघेलखंड प्लेटो। सेकंड पार्ट है आपका जसपुर समरी पार्ट। थर्ड पार्ट है आपका महानदी बेसिन और प्लेन ऑफ छत्तीसगढ़। एंड फोर्थ है आपका प्लेटो ऑफ बस्तर। तो फर्स्ट नेचुरल डिवीजन है आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो। और सरगुजा बेसिन, इसे ही सरगुजा बेसिन भी बोलते हैं। और ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो पार्ट है वो बघेलखंड प्लेटो का ईस्टर्न पार्ट है। तो यहाँ पर सब टॉपिक्स पे पहले हम देखते हैं कि ये जो पार्ट है वो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पे फैला हुआ है। फर्स्ट इज द सिचुएशंस एंड एक्सपेंशन। तो जो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो है वो आपका समवेयर फ्रॉम ये जो पोर्शन है इतना, ये जो एरिया है वो आपका ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो में आता है यहाँ से। तो जो एरिया है वो आपका है पूरा कोरिया डिस्ट्रिक्ट, द होल ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट, सूरजपुर डिस्ट्रिक्ट एंड सरगुजा डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट मेन पार्ट एंड सीतापुर तहसील और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट एक्सेप्ट समरी कुसमी तहसील। तो ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो जो है इस पार्ट पे फैला हुआ है। दूसरा देखते हैं हम जियोलॉजिकल एक्सपेंशन, जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। Geological structure means rock forms due to a tectonic activity, whatever the rock forms is formed beneath the soil, तो उसे हम बोलते हैं जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। कौन कौन से रॉक फॉर्म्स यहाँ पर पाए जाते हैं ईस्टर्न बघेलखंड प्लेटो पे? सो देयर आर डोमिनेंस ऑफ आर्कियन रॉक ग्रुप। This Archean rock group is a very ancient rock group, and in this there is a dominance of Upper Gondwana and Lower Gondwana rock group। तो ये जो अपर गोंडवाना रॉक ग्रुप है ये जो है आपका फैला हुआ है कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर डिस्ट्रिक्ट पे, एंड दिस लोअर गोंडवाना इज एक्सटेंडेड
and Korea, half of Korea, Surajpur, Balrampur and Sarguja district. Due to this Gondwana rock group, there is a abundance coal mineral is formed. तो ये जो हमारा नॉर्थन छत्तीसगढ़ है वहाँ पे बहुत सारे कोल माइंस हैं। तो ये जो कोल माइंस है वो हमें जस्ट बिकॉज ऑफ दिस अपर गोंडवाना एंड लोअर गोंडवाना रॉक ग्रुप से मिलते हैं। ये आपका है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। थर्ड थिंग हम देखते हैं लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म पे है कि इस एरिया पे कौन कौन से हिल्स पाए जाते हैं, कौन कौन से बेसिन्स हैं, तो इसे मैप से समझते हैं। समवेयर फ्रॉम हियर देयर इज द कन्हार बेसिन। And this Kanhar basin is derived its name from a river Kanhar. Here is the Rihan basin. This center portion is known as Sarguja basin. Here lies a hill of Matiringa. And this portion is known as Hasdev Rampur basin. Hill of Changbakar and Devgarh is expanded from here Manendragarh here to Ramanujganj Tehsil of Balrampur. The highest peak of this natural part of Chhattisgarh is the hill of Devgarh. And that is a 1033 meter. This hill of Devgarh is part of Vindhya mountain range. And Kembur, under this Vindhya mountain range, it is a part of Kembur mountain. One more thing is that this Sarguja basin is also known as a Singrauli basin. तो क्वेश्चन इसमें से कैसे निकलते हैं कि एक बार क्वेश्चन पूछा था कि ये जो देवगढ़ का जो हिल है वो कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है। तो अब आपको पता चल गया है कि देवगढ़ का जो हिल है वो जो है कैमूर माउंटेन रेंज का मतलब विंध्यन माउंटेन रेंज का पार्ट है। दूसरा एक और फेमस हिल है यहाँ पे वो है हिल ऑफ रामपुर। दिस हिल ऑफ रामपुर इज अ पार्ट ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो ये दो चीजें हैं जो आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि विंध्य माउंटेन रेंज कौन से सॉरी द हिल ऑफ देवगढ़ जो है कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है और हिल ऑफ रामपुर है वो कौन से माउंटेन रेंज का पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं रिवर सिस्टम। रिवर सिस्टम ऑफ दिस नेचुरल पार्ट। तो ये जो एरिया है, ये जो नॉर्थन पार्ट है छत्तीसगढ़ का, ये मेनली आता है सोनगंगा रिवर सिस्टम पे। जो मेजर पोर्शन है वो सोनगंगा रिवर सिस्टम पे आता है। तो सोनगंगा रिवर सिस्टम, ऑब्वियसली वी नो दैट द सोनगंगा रिवर सिस्टम इज इन नॉर्थन इंडिया समवेयर हियर।
तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि ये जो लैंडफॉर्म है थोड़ा सा टिल्टेड है किस साइड पे, नॉर्थन साइड पे, और पार्शियली इट इज कम अंडर द हसदेव महानदी रिवर सिस्टम। सोन गंगा रिवर सिस्टम पे है आता है आपका रिहांड रिवर। ये जो रिहांड रिवर ये जो ओरिजिनेट होता है यहाँ से हिल ऑफ मार्टिनिंगा से, और ये जो पूरा जो है सेंट्रल पार्ट पे ये बहते हुए आपका सोन रिवर पे मिलता है। सो दिस ये जो रिहांड रिवर है ये है ट्रिब्यूटरी है इसका सोन रिवर का, एंड दिस रिहांड रिवर इज नोन एज अ लाइफ लाइन ऑफ दिस एरिया। ठीक है, तो ईस्टर्न बघेल प्लेटो का लाइफ लाइन है कौन सा, रिहांड रिवर। दूसरा है सोनगंगा रिवर सिस्टम का ईस्ट पे पार्ट है वो है आपका कन्हार रिवर। कन्हार रिवर ओरिजिनेट होता है पेंड्रा पार्ट से। ये पेंड्रा पार्ट जो है पार्ट रीजन का पार्ट है। दिस कन्हार रिवर मेक्स बाउंड्री बिटवीन छत्तीसगढ़ एंड उड़ीसा। तो ये यहाँ से ऐसा फ्लो होते हुए बाउंड्री बनाते हुए निकलता है। ये भी सोन रिवर का ट्रिब्यूटरी है। हसदेव महानदी रिवर सिस्टम का पार्ट है हसदेव रिवर। हसदेव रिवर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम हिल ऑफ देवगढ़। तो है ये आपका रिवर सिस्टम। इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे वेजिटेशन, क्लाइमेट्स एंड सॉइल। तो एज यू नो दिस नॉर्थन पार्ट इज फुल ऑफ हिल रीजन, फुल ऑफ वेजिटेशन, मेनली हियर sal and sawgon trees are found. So here the sal forest is found, vegetation space. Soil यहाँ पर मिलती है रेड एंड येलो सॉइल। क्लाइमेट यहाँ का थोड़ा माइल्ड क्लाइमेट रहता है। एट द टाइम ऑफ समर द टेम्परेचर लाइज इन बिटवीन समवेयर 30 and 35 degree, and in the winter temperature was in between 15 and 20 degree. So this is Eastern Bagajan Plateau और सरगुजा बेसिन। क्वेश्चंस जनरली निकलते हैं यहाँ से। आपके जो हिल ऑफ रामगढ़ है, हिल ऑफ रामपुर है, हिल ऑफ देवगढ़ है, और ओरिजिनेशंस ऑफ रिवर जैसे जैसे रिहांड रिवर है वो आपके हिल ऑफ मार्टिनिंगा से निकलती है। कन्हार रिवर है वो जो है आपके पेंड्रा पार्ट से निकलती है। हसदेव रिवर है वो आपके हसदेव यहाँ से देवगढ़ की पहाड़ी से निकलती है। तो ये 3-4 एरिया जहाँ से क्वेश्चंस निकल सकते हैं। Subscribe our YouTube channel and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.